अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित नामीबिया देश की हिम्बा जाति की महिलाएं अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार स्नान करती हैं और वह स्नान वो अपनी शादी के दिन करती है। और दिनों में हिम्बा जनजाति की महिलाएं नहाने की जगह कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। खुद को साफ रखने के लिए वे जड़ी बूटी को उबालकर उनके धुएं से अपने शरीर को साफ करती हैं। इसके अलावा वे जानवरों की चर्बी और हेमेटाइट नाम की एक मिनरल से बने लोशन का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा हिम्बा जनजाति की महिलाएं अपने पूरे शरीर पर एक लाल रंग का लेप लगाती है जिसे ओततीज कहा जाता है। यह सिर्फ सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं होता बल्कि सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए, त्वचा को मुलायम रखने के लिए और कीड़ों को दूर रखने के लिए भी लगाया जाता है। ओतचीज बनाने के लिए वे लाल गेरू, मक्खन और कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती हैं। ये महिलाएं अपने बालों की शैली भी बेहद ही खास तरीके से करती हैं। वे अपने बालों को छोटी छोटी लटों में बांधती हैं और उन्हें विभिन्न आभूषणों में सजाती रहती हैं। इस जनजाति की महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में जब अपनी शादी में एक बार नहाती है तब वह विभिन्न प्रकार के आभूषणों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि सीपियां, चमड़े की पट्टियां और मनके डालकर दुल्हन के रूप में तैयार होती हैं। इसी प्रकार इनको दुल्हन के रूप में विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनाए जाते हैं, जैसे कि इनके कपड़े चमड़े और सूती कपड़े के बने होते हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के रंगों और डिजाइनों से सजाया जाता है। और हिम्बा जनजाति में शादी से पहले कई तरह के रिवाज और रस्में निभाई जाती हैं। इन रस्मों में गीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान भी शामिल होते हैं। इसी प्रकार शादी के दिन दुल्हन को दूल्हे और उनके परिवार की ओर से कई तरह के उपहार दिए जाते हैं। इन उपहार में पशु, कपड़े और आभूषण शामिल होते हैं। इतना सब करके इनकी शादी संपन्न हो जाती है। उसके बाद ये कभी नहीं नहाती, यहाँ तक कि वे अपने कपड़े तक नहीं धोती। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जनजाति की महिलाओं को अफ्रीका में सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। इस जनजाति के लोग खानाबदोश लोग हैं। वे रेगिस्तान की कठोर जलवायु में रहने के अभ्यस्त होते हैं और बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग रखते हैं। वे सुबह, दोपहर, शाम लगातार दलिया खाते हैं जो मक्के या बाजरे के आटे का बना होता है। ये लोग बाजरे को महांगू कहते हैं और नामीबिया में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वही शादी समारोह या किसी खास मौकों पर ये लोग मीट खाना पसंद करते हैं। अफ्रीका के अन्य आदिवासी समाज की तरह हिम्बा के लोग भी गाय पर निर्भर है। यहाँ तक कि अगर समूह में किसी के पास गाय नहीं है तो उसे सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता। ये लोग मवेशी पालते हैं जिसमें गायों के साथ साथ बकरी और भेड़ भी होती है। गायों का दूध निकालने की जिम्मेदारी पूरी तरह महिलाओं पर होती है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि हिम्बा जनजाति की महिलाएं शादी के बाद भी एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध बना सकती हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि जनजाति के पुरुषों पर भी यह नियम लागू होता है। हिम्बा जनजाति में आर्थिक निर्णय का अधिकार केवल और केवल यहाँ तक कि महिलाओं के पास ही होता है और परिवार में किसी भी तरह के खर्च पर महिलाओं की स्थिति निर्णायक होती है। यहाँ के शादीशुदा पुरुष अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ जिन पुरुषों की शादी हो जाती है वे शादी के बाद अपने सिर से कभी पगड़ी नहीं उतारते। हिम्बा जनजाति के लोगों के देवता मुकरू हैं। वे अपने इष्ट देवता से बात करने के लिए पवित्र अग्नि का प्रयोग करते हैं। इन लोगों का मानना है कि जब आग जलती है तो उनकी आवाज स्वर्ग तक जाती है। इस दौरान ये लोग खड़े होकर तब तक अपने देवता से प्रार्थना करते हैं तब तक कि आग जलती रहे। आग बुझने के बाद इनकी प्रार्थना समाप्त हो जाती है।